जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। हमारे देखे वाले अवधि समाचार में देवी देवता के तुल्य में जौन हमारे दर्शक हैं वो सब फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि समाचार लेके आई अवधि समाचार। सुल्तानपुर और आसपास से जुड़ी के जितनी बड़ी खबर यह सब लेके आई और उत्तर प्रदेश और देश में चर्चा का विषय का हुआ वो लेके आई। तो अवधि समाचार देखे वाले, अवधि समाचार सुनने वाले भैया जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और हम जानते ही कि हमारे जो दर्शक लोग हैं जो देवी देवता के तुल्य में हमका ये सब देखा था है, ये सब अच्छा हुई हैं और बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, ये बहुत बड़ी चीज यह है। तो सुल्तानपुर जनपद से लेके आई उत्तर प्रदेश और देश की पूरी खबर बड़ी लेके आई भैया। तो हमारे जो देखे वाले हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करब शुरुआत कर दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सबसे बेहतरीन अवधि समाचार अवधि तक पर शुरू हो गया है। हम आपको होस्ट, हम आपको बताने वाले कपिल देव सुकुल समाचार शुरुआत करे वाला ही। ये टाइम पर सुल्तानपुर आसपास से जुड़ल जौन बड़ी खबर जौन भैया जुड़ी बड़ी खबर है, कतो लूट वारदात तो जैसे डराई गए तो कतो खुशियन के बीच हादसा हो गया। पुलिस कार्रवाई की थी, अदालत का फैसला है, गांव गिराव का मुद्दा है। आज हम लेके आई पूरा समाचार विस्तार से अवधि बोली के अंदाज में भैया। यही तो लगातार हमारे चलते बाटे। तो अब चला एक बार भैया नजर डावा जो प्रमुख खबर है, पहले संक्षेप में फिर विस्तार करब। तो सुल्तानपुर जनपद में लबुओं में बाइक सवार भाई बहन से लूट, महिला के लाकेट छीना गया है भैया, एक विस्तार से बताई थे। और दूसरी खबर है सुल्तानपुर पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियन के साइकिल वितरण भा है, दूसरी खबर है। तीसरी खबर है भैया पटाखा फूटे से पूरी गिट्टी, 5 बच्चा घायल की जो सूचना आए बा। सूचना यहाँ तक आए कि शायद पटाखा पड़वार कोनो चीज दगावा का है, योग विस्तार से बताओ। और भैया एक बात खबर है चांदा क्षेत्र में 50 वर्षीय व्यक्ति जो फांसी लगाए का अपन जान दे रही से, जो आपको विस्तार से मिले अब। और 15 वर्षीय किशोर लगाई फांसी, गांव पसरा मातम, जो पूरी खबर बताओ। और कोडीन सिरप कांड, ये सब कोर्ट का मामला आप शुरुआत होता। कोडीन सिरप कांड में अनीस अहमद की रिमांड 16 मई तक बढ़ी। और कोर्ट समाचार में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में मास्टरमाइंड राहुल की जमानत खारिज हो गई। एक बात भैया और जो संक्षिप्त है, किशोरी दुष्कर्म के दोषी 20 साल का सजा भया है, जो विस्तार से बताई जाता है। गुंगवान हत्याकांड में विवेचक उमाकांत शुक्ल का बयान आज दर्ज हो गया है। ये अदालत का मामला है, कोर्ट का मामला, कोर्ट का समाचार बतावत है। एक बात भैया आंधी पानी में पेड़ गिरे से एक युवक का मौत हो गया है, कहाँ का मामला है यह बताओ। घर के सामने ट्रांसफार्मर हटावे का आदेश भा है, कहाँ का मामला है यह पूरा बताओ। और कोर्ट का मामला है दुष्कर्म और हत्या आरोपी गोलू को डीएनए जांच में 5 मई का बहस निर्धारित किया गया है, कोर्ट का मामला है भैया। अब हम इसका सब विस्तार करे चलते ही, तो आप सब सुने विस्तार से आपके अवधि समाचार। भैया पहली खबर शुरुआत होती है सुल्तानपुर से लमुआ थाना क्षेत्र में। शुक्रवार के दिन भाई बहन जरी गए, जरा ऐसे गए कि जो जानकारी मिली कि दोनों अपने ननिहार प्रतापगढ़ जात रहे हैं, तब रास्ता में एक अज्ञात बदमाश महिला उनके बहन रही है उनके गटाई से माला छीन ले और फरार हुई है। सूचना मिलते पुलिस सक्रिय है। क्षेत्राधिकारी लमुआ ऋतिक कपूर बताएं कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा लगा बा ऊपर खंगालत यह है आरोपी की जल्दी पहचान हो जाए और गिरफ्तारी की कोशिश हो जाए। घटना के बाद इलाका में थोड़ा दहशत का माहौल हो गया है। पुलिस लोगों से सतर्क रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत जानकारी दे अपील की है बा। दूसरी खबर जो है भैया वो है रिजर्व पुलिस लाइन सुल्तानपुर में ग्राम प्रहरियन की खातिर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती चारू निगम के निर्देश में ग्राम प्रहरियन का नई साइकिल मिली। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजनारायण सिंह कहें कि ग्राम प्रहरी गांव और पुलिस के बीच सबसे मजबूत कड़िया। अब साइकिल मिले से वो गांव में तेजी से पहुंच सकी हैं और कानून व्यवस्था और मजबूत होए। तो भैया साइकिल मिले से कितनी कानून व्यवस्था मजबूत हुए, लेकिन यह ग्राम प्रहरियन के मिलत बा। अच्छी बात यह है कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम प्रहरियन के काफी खुश नजर आए। अब खुश काहे नजर आए, कभो ना पाए हैं, फिर जाके बहुत दिन बाद मिला बात तो आए, लेकिन साइकिल से इतना तेज ना हो पाए कि ठीक है सरकार के जौन मिलत बा वो कर लिए। सुल्तानपुर नगर क्षेत्र के नारायणपुर में नवजात शिशु के जन्म की खुशी अचानक हादसा में बदल गया। परिवार वाले पटाखा छोड़त रहे
यही दौरान पटाखा गिट्टी में पड़ा और गिट्टी से निकल के कई जने के लाग गए। उनमें 5 लड़के घायल हुआ हैं। जो जानकारी है भाई इलाज चलत बा अस्पताल में। क्षेत्राधिकारी मतलब सीओ सौरभ सामंत बताएं कि पुलिस मौके पहुंच के हालत नियंत्रित के बा, कोनो इस बात ना सब ठीक बा। चौथी खबर जो है वह है कोतवाली चारा क्षेत्र के गांव सराय जुझार में शनिवार भोर एक दुखद घटना सामने आया है। गांव निवासी शीतला प्रसाद उर्फ ननकऊ यादव लगभग 50 साल के रहे पेड़ से साड़ी के सहारे अपन लटकत मिले हैं। सुबह करीब लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली, जो पुलिस तुरंत मौके पहुंची और फील्ड यूनिट मौके पहुंची। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कारण सामने आवत बा, जो जांच पड़ताल है। फिलहाल पुलिस तो कब्जे में लेके जांच पड़ताल करत बा। जो सीओ रहे ऋतिक कपूर जानकारी दे कि अब वही परिजन की ओर से कोनो तहरीर नहीं मिली बा, लेकिन जैसे मिले वो पे पुलिस उचित कार्रवाई करे। एक बात भैया जो बाटे जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के आगई को पूर्वा गांव में 15 वर्षीय किशोर आत्महत्या के से जो घटना भय पूरा गांव में शोक में डूब गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और कब्जे में लई के सब कार्रवाई शुरुआत के। आत्महत्या कारण कुछ पता नहीं लागत बा, लेकिन जांच जारी है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वैसे जानकारी लगे। सीओ रामकृष्ण चतुर्वेदी कहें कि पुलिस हर पहलू पर नजर करत बा और आवश्यक कार्रवाई की जाए जैसे जानकारी लगे। कोडीन मामला बड़ा पोहरी गरमान रहा। फिर यह टाइम पर कुछ मामला चलता बा, जो अपडेट बा मौका सब बताई दी। कोडीन सिर्फ मामला में जेल भेजे गए मेडिकल एजेंसी संचालक अनीस अहमद की न्यायिक रिमांड अब जो 16 मई तक बढ़ाई दे बा कोर्ट। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल जज श्याम मोहन जायसवाल की अदालत में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनावागा। अनीस मेडिकल एजेंसी सहित कई मेडिकल एजेंसी संचालक पर इस मुकदमा दर्ज रहा है। पुलिस कुछ आरोपियों के सबसे पहले जेल बच चुकी बा, जबकि अनीस कई महीनों से फरार चलते रहे। तो भैया एक बात प्रॉपर्टी डीलर वाला की मामला है। माता प्रसाद पांडे उर्फ मतई हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह उर्फ राहुल की जमानत जिला जज द्वारा खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाए हैं 2 हत्या समेत आधा दर्जन गंभीर मुकदमा की हिस्ट्री अदालत में पेश किए गए। वादी पक्ष के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के तहत हत्या कराई गई रही। पुलिस पहले आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी बाद अदालत बचाव पक्ष के तर्क खारिज की से और जमानत दे से इनकार कर दी से। अब ये एक बात जो और है खबर पास्को एक्ट में अदालत किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी स्वामीनाथ कोरी का 20 साल का कठोर कारावास के और 25,000 जुर्माना लगाए रहे बा। पीड़ितक मां द्वारा 2025 में मुकदमा दर्ज कराए रहे। मेडिकल जांच में दुष्कर्म और गर्भावस्था की सब पुष्टि हुई रही है। स्पेशल जज नीरज श्रीवास्तव अदालत ने अपराध गंभीरता देखकर सख्त फैसला सुनाया है। और दूसरा भैया है अमेठी चर्चित गुंगवान हत्याकांड में एडीजे चतुर्थ की अदालत में विवेचक उमाकांत शुक्ल का मुख्य बयान दर्ज हुई। मामले में हत्या में इस्तेमाल हथियार भी अदालत में पेश किया गया। अब अगली सुनवाई और जिला 16 मई को हुए। याद रहे 2022 में 4 लोगों की हत्या से पूरा इलाका दहल गया रहा। ये मामला हुआ है। भैया के बाद और बड़ी खबर है धनपतगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में तेज आंधी पानी के दौरान पेड़ गिरे से एक युवक का दर्दनाक मौत हो गया है। पुलिस मौके पहुंची और शव पोस्टमार्टम खातिर भिजवाई दी। थाना अध्यक्ष अंजू मिश्रा कहीं कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। अब कुड़वार थाना क्षेत्र के निरसैया गांव में घर के सामने लगे ट्रांसफार्मर से परेशान परिवार अब राहत को उम्मीद ले वाला बा। स्थानीय निवासी त्रिभुवन सिंह ने अधीक्षण अभियंता से शिकायत कही के ट्रांसफार्मर हटवाने की मांग की है। लगातार आग और चिंगारी निकले से रोज डरात रहे हैं। तो अधीक्षण अभियंता जांच कई के ट्रांसफार्मर हटवाने के निर्देश दे हैं। और एक बात भैया खबर है बरोही खबर है कि अंबेडकर नगर की युवती की हत्या और दुष्कर्म मामले में आरोपी गोलू के डीएनए जांच के लेके सीजीएम कोर्ट में सुनवाई है। बचाव पक्ष द्वारा समय मांगे जाए पर अदालत अगली तारीख 5 मई तक की से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर कई चोट और दुष्कर्म की पुष्टि भयबा। फिलहाल आरोपी जेल में बंद बा और पुलिस डीएनए सैंपल सुरक्षित करावे के तैयारी में जुटी गया है। एक बात भैया अब हम थोड़ा सा आप सबका जो है उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी खबर जो कतो सरकार नौकरी बांटत नजर आवत बा, कतो हादसा भा बात, कतो अपराध भा है, मौसम करवट लेत बाटे, खेल जगत में चेन्नई सुपर किंग का डंका बाजत बाटे। तो ये सब जो बड़ी बड़ी खबर यह है एक हम सुनावे चलते भैया, तो आप सब सुने। जो टॉप खबर यह है वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चयनित डेंटल हाइजीनिस्ट अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का मुख्यमंत्री कहें कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता बढ़ी है और बिना भेदभाव के भर्ती हो रहा है।
ये चीज कहीं सरकार दावा कर दिया कि युवकन का योग्यता के आधार पर रोजगार दिलावे का सरकार का मंशा है। मेरठ के जागृति बिहार इलाका में एक युवक द्वारा खुद के गोली मार के आत्महत्या कर ली गई। सनसनी मामला फैल गया पूरा। मौके से जब पुलिस पहुंची तो सुसाइड नोट मिला। पुलिस पूरा मामला जांचती है, आखिर युवक आत्महत्या जैसे कदम काहे उठाई। इस घर के परिवार वाले का कोहराम मचा बाई घटना सुन के। और एक बात भैया, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर राहत का हुआ है। एक आप सब सुने चुकी सरकार का हद राहत यह राहत का हुआ लखनऊ समेत यूपी भर के छोटे दुकानदार और ढाबा चलावे वाले लोगन खातिर राहत खबर का। तेल कंपनी ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का नया कनेक्शन पर जो रोक लगा रहा है ओका हटाए दे है। यह सबसे बड़ी राहत है। हटाए दे से थोड़ा कोनो समस्या हल हुई। अरे नया ले है लेकिन रेटवा जो बढ़िया है 1000 रुपया लगभग, वो थोड़ा कम हुए तो छोटे व्यापारी का आसानी से गैस ले मिल जाए। एक से जानकारी आए बा। यूपी बोर्ड में स्क्रूटनी आवेदन जारी है। 23 अप्रैल तक यूपी बोर्ड के रिजल्ट में जौन छात्र छात्रा अपने नंबर से संतुष्ट न हुई हैं वो स्क्रूटनी खातिर आवेदन कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और एक बात भैया, कानपुर के चर्चित अवनीश दीक्षित जमीन कब्जा मामला और गंभीर हुई के बाटे। करीब 1000 करोड़ की जमीन कब्जा प्रकरण के जांच खातिर एसआईटी गठित कर दी बा। प्रशासन पूरे नेटवर्क और अवैध कब्जन के जांच करत बा। अब भैया यूपी में जो लगातार आंधी पानी सब आवत बा, भीषण गर्मी से परेशान यूपी वासियों खातिर मौसम विभाग राहत खबर दे बा। आईएमडी अनुसार कई जिलों में तेज आंधी बारिश बिजली गिरे की संभावना से लगातार जारी होत बा। लोग सतर्क रहें और सुरक्षित जगह पर रहें, ये सलाह दीन बा। एक बात भैया जो चर्चित है खेल प्रेमिकताई, आईपीएल 2026 के 44वें मुकाबला में चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस का 8 विकेट से हराए दे बा। चेन्नई के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा शानदार अर्धशतक जड़े हैं और टीम को जीत दिलाए हैं। मैच के बाद चेन्नई समर्थक में जबरदस्त खुशी देखी गई। तो ये भैया लगातार हमारे जो बड़ी बड़ी खबर है चलते बाद दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के विवेक बिहार क्षेत्र में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयानक रहा, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। दमकल विभाग कई घंटा तक आग बुझाने में जुटा रहा। घटना के बाद इलाके में पूरी तरीके से मातम पस रहा है। केरल की विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत जो 79.7 तक पहुंच गया है, मतलब 80 मान के लगभग 80 हो गया है। इधर पश्चिम बंगाल के कुछ बूथन पर दोबारा मतदान करावे काम में आज पूरा होने के बाद चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था खास नजर बनाएगा। और महिला T20 का हुआ वर्ल्ड कप खातिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान होने के बाद टीम का कप्तानी फिर हरमनप्रीत कौर के हाथ में बा। क्रिकेट प्रेमियन का अब टूर्नामेंट तो शुरू हो गया, बेसब्री से इंतजार कर रहा है सब कि कितना जल्दी टूर्नामेंट शुरुआत हो। तो भैया ये सब खबर रही जो लगातार सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश जो देश की पूरी खबर रही हम आपको सब बतावत रहे। ये अवधि समाचार आप सबका कैसे लागत है ये सब जरूर आप कमेंट बॉक्स में बतावें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये अवधि समाचार आप क्या है। अब हमारी तैयारी भैया पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी चलती भैया कि जौन बेहतरीन मुद्दा को लेके हम अपने केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो चलते ही अब वो जो कि कई टहल लिया है चलते लिखा पढ़ी करब, कुछ लिख पढ़ के तब तैयारी करब। तो भैया हम सबसे ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा जने हमारे पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम में जुड़े तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन मुद्दा लेके पूछता है सुल्तानपुर आवत बा। हम आपका वही कार्यक्रम अब थोड़ी देर बाद फिर मिलब। तो अपने दर्शकन से चाहब, हम अपने फेसबुक पेज से फॉलोअर से चाहब कि ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करा, कमेंट करा, लाइक करा। आपका अवधि समाचार और प्लस पूछता है सुल्तानपुर दोनों ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें। और हमारे अवधि समाचार कैसे लागत है एक सब कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। कतो कुछ कमी हो तो का और बेहतर करे आप सब अपन राय दें जौन समय का और थोड़ा बेहतर कर सकी। अब पूछता है सुल्तानपुर के जौन मुद्दन रहा तो हमें आप सब खुल के आवें, बतावें, कमी अपने क्षेत्र के बारे में बतावें, मुद्दा के बारे में बतावें। खुला मंच है तो जल्दी जल्दी जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें।
8:42 के बाद से हमारे कार्यक्रम शुरुआत होने वाला बा। यह टाइम पर हम अवधि तक पे ही और वो टाइप पे केडी न्यूज डिजिटल पर हवे 10 सेकंड बाद अवधि तक पे दिखाब और यही यहूं बाटे अवधि तक पे दिखाती 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल के सब जितना प्लेटफॉर्म बा सब पे दिखाता ही। तो आप सबसे यह चाहब बार बार यह बताओ कि भैया कोनो बात हो, कोनो अपने क्षेत्र के समस्या हो, कुछ हो तो आप बताओ। हमारे यह अवधि समाचार में और का बेहतर हो सकता है, कुछ आप सब अगर जानकारी दे सकें तो और अच्छी बात यह है। लेकिन जरूर अब हम तैयारी करे चलते ही अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में। तो आज हम आप सबसे विदा लेबे, फिर बेहतर समाचार लेके कल आओ अवधि समाचार। बस ये चाहती कि आप सब जरूर कमेंट में लिखा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हम बेहतर काव कैसे के बारे में जरूर जानकारी दें। अब बहुत जल्द अवधि तक पे इंटरव्यू शुरुआत करबे अवधि बोली में, लेकिन हमें तैयारी जैसन तैयारी बने वैसन लेके इंटरव्यू चालू हो। अब हम समाचार लेके आए ही अब पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम को तैयारी करे चलते ही 8:42 के बाद से उसकी तैयारी आजकल 3 दिन से एक बार बतावे चाहते हैं दर्शकों से कि 3 दिन से लगातार आंधी पानी को जैसे कभी कभी नेटवर्क जो है टाइम कार्यक्रम शुरुआत करे चाहिए तो टाइम गायब हो जाते 10-10 मिनट 15-15 मिनट लेट हो जाते तो कार्यक्रम लेट हो जाते। यह चीज होता है, एक दिन तो नेटवर्क पूरा नहीं आए है, कार्यक्रम न संपन्न हो पाए। कल जैसे शुरुआत हो एक बार नेटवर्क चला गया 5-7 मिनट लेट हो गए कल। अब आज फिर 8:42 से शुरुआत करी थे नेटवर्क, उम्मीद करते कि नेटवर्क बेहतर रहे। देखा तो हम आप सबसे अब भैया विदा लेबे, कल फिर अवधि समाचार लेके आओ। अब चलते ही पूछता है सुल्तानपुर तैयारी करे 8:42 से। तो हम आज चाहत विदा आप सबसे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।